तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगे, थोड़ी डिफरेंट लगे तो थोड़ा मैनेज कर लेना, बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। अभी उठेगी वापस से तो अच्छी हो जाएगी। अभी के हिसाब से हम लोग बात शुरू करेंगे सबसे पहले मैट रिडल से। पिछले साल मैट रिडल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ करा एंड मैं कुछ ऐसे लोगों में से था जो कि बहुत ही खुश थे इनके रिलीज से। वो वही वाली लाइन हो गई ड्रू मैकिंटायर की, आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड। इनके रिलीज से मैं इतना खुश इसलिए था बिकॉज ये बंदा डिजर्व ही नहीं करता ऐसा स्पॉट। पहले यूएफसी में कहें, यूएफसी में भाई वेलनेस पॉलिसी उनकी जो भी थी या जो भी उनका था उसको इन्होंने मल्टीपल टाइम्स वायलेट करा। डैना वाइट ने इनको गुस्से में आके रिलीज़ कर दिया, निकाल दिया, फायर कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे भी आके ये बैक टू बैक मल्टीपल ओकेजन्स पे वेलनेस पॉलिसी वायलेट कर रहे थे। स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको मौका दिया। उसके बाद इनकी एडल्ट वीडियोस लीक हो गई, एडल्ट फोटोज़ लीक हो गई। इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको मौका दिया, लेकिन एंड में इन्होंने भाई सिक्योरिटी ऑफिसर्स पे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स पे इल्ज़ाम लगा दिए कि भाई इन्होंने मुझे सेक्सुअली हरास करा एयरपोर्ट पे, जो कि क्लियरली फ्लूक थे एंड वो सिर्फ अपना जॉब कर रहे थे। तो ऐसा गिरा हुआ नीच रद्दी इंसान डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करता क्या? तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। इस टाइम पे मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजन को बहुत सपोर्ट करा था, लेकिन लोग रो रहे थे कि अरे नहीं भाई जॉब नहीं जानी चाहिए थी, ये गलत हो गया। लेकिन मैट रिडल ने खुद एमएमए आर में एरियल हेलवानी के साथ बात करते हुए अपनी नीचता दिखाई है कि आखिर मुझे क्यों रिलीज़ करा गया। ये कहते हैं कि भाई मैंने ना बहुत ऐसे टाइम पे मल्टीपल ओकेजन्स पे कोकेन इनटेक करा था एंड मैं बार बार फेल कर चुका हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्रग टेस्ट। तो ये एक रीज़न था मेरे रिलीज़ का, तो इनको इस रीजन से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ करा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको कंपनी के अंदर रखती एंड इनके ड्रग ओवरडोज की वजह से इनके साथ क्रिस बेनवा वाला कांड हो जाता या फिर कुछ ऐसा हो जाता, क्रिस बेनवा ने तो भाई पता नहीं क्या ही कर दिया, या फिर कुछ हो जाता, उसके बाद लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई पे चढ़ते हैं कि भाई तुम्हारी वेलनेस पॉलिसी थी तो फिर इसने ऐसा क्यों कर लिया, ये इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। एंड जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया तो लोग रो रहे हैं कि भाई इसकी जॉब चली गई। भाई मैं कहता हूँ ना कि बहुत सही हुई, इनकी जॉब गई बहुत अच्छी हुई, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ऐसी 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कि आप सुबह जा रहे हो अपने से काम करके आ जा रहे हो। नहीं, आप लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो भी आप अगर बेबी फेस हो तो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एंड अगर बच्चों को पता चले कि भाई ये ऐसा बंदा है, इसकी एडल्ट फोटोज लीक होती है, ये ड्रग्स लेता है, इतना कुछ करता है, कोकेन इनटेक करता है, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे बिकॉज वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड है। तो ऐसे बंदे तो भाई लात मार के बाहर निकालने चाहिए कंपनी से। राइबेक से कोई अलग नहीं है भाई मैट रिडल, राइबेक से ज़्यादा बदतर इंसान है मैट रिडल, लेकिन राइबेक को लोग ज़्यादा हेट करते हैं। मैट रिडल की सच्चाई अब बाहर आ रही है तो अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ भाई हाँ गलती इसकी थी। और मैं जब शुरू से ये बात कह रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे भाई तू उसकी जॉब जाने पर खुश है। हाँ भाई मैं खुश हूँ, अगर नशेरी गंजरी को जॉब से निकाल जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मुझे लगा आपको सच्चाई दिखानी चाहिए थोड़ी, बिकॉज इन्होंने अभी एमएमए आर में इस चीज़ को रिवील करा है। एक तो भाई पता नहीं मेरी वॉइस को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, कल से ही थोड़ी गड़बड़ थी। खैर हाँ मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, अगली अपडेट कवर करते हैं। पिछले बाई तो आधे घंटे से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो लेट हो तो समझ जाना कि इसकी वॉइस ने इसको परेशान करके रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ग्रेसन वॉलर की हम लोग बात करते हैं। तो ग्रेसन वॉलर ने अपना एक टॉप हील मूव शो करा है कि ग्रेसन वॉलर किस लेवल के हील है अभी करेंटली। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट हुआ एलिमिनेशन चेंबर ऑस्ट्रेलिया पर्थ से। ग्रेसन वॉलर वहीं के थे, इंडी हार्टवेल वहीं की थी, रिया रिप्ली वहीं की थी, और भी मल्टीपल सुपरस्टार्स वहाँ के थे कुछ कुछ। तो ऐसे में गैस मैं आपको बता दूं कि ग्रेसन वॉलर की एक वीडियो निकल के सामने आई है जहाँ पे कि वो कैरेक्टर ब्रेक करते हैं, इंडी हार्टवेल को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड आपस में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक होलसम मोमेंट शेयर करते हैं। अब ये चीज़ इंटरनेट पे लीक हो गई। अब ग्रेसन वॉलर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बिल्कुल कैरेक्टर नहीं अपना ब्रेक करते हैं, इंटरनेट पे हो चाहे कहीं पे भी हो, किधर भी चले जाएं उनका हील कैरेक्टर चलते रहेगा, मतलब वो केफे मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसलिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ग्रेसन वॉलर को। एंड उनके अंदर से वो वाइब्स आती है हील वाली। तो ग्रेसन वॉलर ने देखा कि अरे भाई ये तो लीक हो गया, आप क्या करें। तो ग्रेसन वॉलर ने इस वीडियो को कोट करा एंड लिखते हैं व्हाट द एफ, एंड उसके बाद कहते हैं AI इज़ वाइल्ड, यानी कि इस वीडियो को फेक बता दिया इन्होंने। कहते हैं कि AI की एक करतूत है ये, मतलब AI ने ऐसी वीडियो बना दी है। एंड इसके ऊपर लाइक्स भाई 11 घंटे के अंदर 18,000। तो भयंकर इंगेजमेंट सोशल मीडिया पे ग्रेसन वॉलर की। एंड परफेक्ट हील है भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ग्रेसन वॉलर अगर ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक कर दिया ना ग्रेसन वॉलर को, तकरीबन मान के चलो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल और, सिर्फ 2 साल इसी तरीके से अगर हील मूव अपना प्ले करते रहे ग्रेसन वॉलर, तो टॉप स्टार रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। टॉप स्टार लिख के ले लो भाई, इनके अंदर वो पोटेंशियल एंड वो क्लियरली दिखता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डायमंड प्रिस्ट को लेकर। तो भाई लोग बिल्कुल आजीज हो गए कि डायमंड प्रिस्ट कब अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करेगा। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसा एंगल प्ले कर सकती है कि ये जो ऐसे डीले करते करते एक्सपायर कर चुके हैं अपना डेट एंड उसके बाद मनी इन द बैंक कैसे वर्क ही नहीं करेगा। तो मैं भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि डायमंड प्रिस्ट को लेके कुछ अपडेट है हल्की फुल्की। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि जो डायमंड प्रिस्ट का कैसिन है
वो रेसलमीनिया में आपको देखने को मिलेगा मोस्ट लाइकली। अब दोनों मैचेस में आपको देखने को मिल सकता है एंड कैसिन किसी एक में हो सकता है, मतलब अटेम्प्ट दोनों में कर सकती हैं। एक तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला मैच, उसमें ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एंड आई बिलीव उसमें ये कैसिन कर देंगे। हालांकि वो कैसिन फेल होगा लेकिन कैसिन कर देंगे। इस टाइम पे क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसिन फेल होगा या सक्सेस होगा, इस टाइम पे क्वेश्चन ये है कि कैसिन होगा या नहीं होगा। बिकॉज जिस तरीके से डायमंड प्रिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, लगता नहीं है कि चीज़ होने वाली है अभी हाल फिलहाल में कभी। लेकिन रेसलमेनिया मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेस है एंड अगर ड्रू मैकिंटायर वाले मैच में नहीं होता है तो कोडी वाले मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई डालेगी कोडी के लिए मुश्किलें और खड़ी करने के लिए एंड कोडी उस वजह से भी नहीं हारेंगे। तो अभी रेसलमेनिया में ही सबसे ज़्यादा चांसेस है कि डायमंड प्रिस्ट का आपको कैसिन देखने को मिलेगा। बाकी ये फेल तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी के हिसाब से यही कुछ अपडेट है इनको लेके, लेटेस्ट अपडेट इनके कैसिन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना की रेसलमेनिया इन्वॉल्वमेंट को लेके एक अपडेट है, हल्की फुल्की अपडेट इनको लेके मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिश कर रही है कि जॉन सीना को रेसलमेनिया में किसी तरीके से इंक्लूड करा जाए। ये रिंगसाइड न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, वहाँ पे रिपोर्ट करा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को लाना चाहती है रेसलमेनिया में एंड जॉन सीना आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनलाइकली है, हो सकता है, ये लाइकली है। अब अभी के हिसाब से जॉन सीना की इन्वॉल्वमेंट कैसी क्या हो सकती है, देखो अभी के हिसाब से दिक्कत सिर्फ ये है कि पता नहीं है कि जॉन सीना को लाया कहाँ जाए। इतना बताया जा रहा है, इतना कंफर्म है, स्पेकुलेशन वगैरह इतना कुछ है कि जो जॉन सीना है वो कंफर्म आ सकते हैं रेसलमेनिया में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको इन्वाइट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है क्रिएटिव पिच की तरफ से कि क्रिएटिव पिच क्या होगी जॉन सीना को लेकर, बिकॉज जॉन सीना के लिए ऐसा कोई एज सच रोल नहीं दिख रहा है। एली नाइट का क्लियर है कि वो एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट जाएंगे। लोगन पॉल रूमर्ड थे तो भाई वो रैंडी ऑर्टन या फिर हो सकता है लैडर मैच में जाएं। गुंथर को लेके चांसेस थे तो गुंथर का भी चैट गेबल क्लियरली दिख रहे हैं। कोडी रोड्स के पास ऑलरेडी बैकअप है सेथ रॉलिंस। उसके बाद नाइट 1 में बात कर लो, अगर रोमन रॉक एंड वर्सेस कोडी सेथ होता है तो उसमें भी जॉन सीना के आने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जॉन सीना को लेकर पता नहीं चल रहा है कि उनको डाला कहाँ जाए। लेकिन अदरवाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर प्लान्स मिल जाते हैं तो जॉन सीना आपको कंफर्म रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे। अगर अभी कोई दिक्कत है तो वो ये है कि जॉन सीना को किस जगह पे डाला जाए, किस स्लॉट में डाला जाए। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके एक नई अपडेट है। लेसनर को लेके मैं आपको बता देता हूँ। अभी के हिसाब से लेसनर का आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो हुआ था वो था इनका कोडी रोड्स के अगेंस्ट, जहाँ पे लेसनर हारे थे एंड उसके बाद कोडी रोड्स को ओवर करके गए थे। एंड जिस तरीके से लेसनर गए थे अब देख के लगता है कि वो उनका परफेक्ट रिटायरमेंट मैच होगा। अभी क्वेश्चन है कि इतने सारे एलिगेशंस के बाद क्या लेसनर अगेन एक रिटायरमेंट मैच के लिए आएंगे। मैंने आपको एक बीच बताया होगा कि एक रिटायरमेंट मैच के लिए लेसनर आ सकते हैं आने वाले 2-3 साल में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है, प्रोसीडिंग्स को देख के लग रहा है कि जो लेसनर है वो मे भी उस रिटायरमेंट मैच के लिए भी वापस ना आए। क्यों कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अगर 2K वाले गेम में लॉक कर सकती है एंड अभी वो गिल्टी भी नहीं है। एंड अगर वो गिल्टी साबित हो जाएंगे, जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं बिकॉज विंस मैकमैन के साथ इन्वॉल्व थे वो एंड विंस का आपको मालूम ही है। तो अगर वो गिल्टी साबित हो जाते हैं तो अब ये रिटायरमेंट मैच वाली चीज़ इसलिए भी नहीं होगी बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं कि कोडी वाला जिनका मैच था वो काफ़ी हद तक उस चीज़ को रिजेंबल करता था। बिकॉज जिस तरीके से लेसनर गए थे, जिस तरीके से उन्होंने कोडी को ओवर करा था, तो वो देख के लगता है कि हाँ भाई एक परफेक्ट रिटायरमेंट मैच हो सकता है। हालांकि अगर सिर्फ एक चीज़ अगर देखो तो वहाँ पर ये नहीं था, अंतर ये था कि अनाउंस नहीं करा गया था कि ये रिटायरमेंट मैच है। अगर अब रिटायरमेंट मैच होता तो पहले से अनाउंस रहता तो अब लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, उस फीलिंग से देखते हैं। लेकिन उस मैच को लोगों ने उस फीलिंग से नहीं देखा था। बट स्टिल अभी के हिसाब से माना ही जा रहा है कि अगर लेसनर गिल्टी हो जाते हैं तो वो रिटायरमेंट मैच के लिए भी वापस नहीं आएंगे एंड उनका जो कोडी वाला जो मैच था वही रिटायरमेंट मैच माना जाएगा। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।